GHQ परिंदा भी नहीं जा सकता। उधर लोगों को ट्रेन करके GHQ भेजते हैं, कोर कमांडर के भेजते हैं, ISI के दफ्तर पर अटैक करते हैं, किलों पर अटैक करते हैं। तो ये तो पूरा प्लान था, पूरी तैयारी थी, वो लोगों को तैयार कर चुका था कि आपने ये करना है। वो कौन सा ऐसा टर्निंग पॉइंट था जिसमें आपके इमरान खान के रास्ते जुदा हुए؟ फिर मुझे उन्होंने कहा कि तुम्हें सदर पाकिस्तान बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सूबे के साबिक वज़ीर आला, साबिक वज़ीर दिफा परवेज़ खटक साहब। हम उनसे बात करते हैं। सर, ये बताएं कि वो कौन सा ऐसा टर्निंग पॉइंट था जिसमें आपके इमरान खान के रास्ते जुदा हुए? देखिए, टर्निंग पॉइंट तो मेरा उस दिन से शुरू हुआ जब फेडरल गवर्नमेंट बनी। मेरे से कमिट किया गया था कि आपको इंटीरियर मिनिस्टर बनाएंगे। मुकम्मल वादा हैंड शेक करके किया, वो उससे बेपर गए। फिर मुझे उन्होंने कहा कि तुम्हें सदर पाकिस्तान बनाते हैं, तो मैंने इनकार कर दिया। मैंने कहा सूबे से तो निकाल दिया, अब सियासत से भी निकालते हो। तो मैं अवामी आदमी हूँ, मैं सदारत वदारत मुझे कोई ज़रूरत नहीं थी। खैर, फिर इंटीरियर मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर बना। लेकिन 3.5 साल मैंने देखा कि वो किसी चीज़ का इरादा नहीं है कि मुल्क को ठीक करे। ना नया पाकिस्तान मैंने देखा, ना यहाँ इंडस्ट्री बनती देखी, ना डॉलर आते बनते देखा, ना इंसाफ देखा। बस एक चल बस हुकूमत चल रही थी, ब्यूरोक्रेसी चला रही थी। नमूने बाहर से आ रहे थे, कोई स्पेशल असिस्टेंट बन रहा है, कोई एडवाइज़र बन रहा है। अपने इलेक्टेड MNAs पर कोई एतबार नहीं था। तो मैंने देखा कि इसको तो किसी की परवाह नहीं, ना किसी की इज़्ज़त की परवाह है। 3.5 साल मुझे पता है कि हमने किस तरह गुजारे। कई दफ़ा मैं फ़ैसले कर चुका हूँ। आप असद कैसर से पूछ लें कि कई दफ़ा मैं फ़ैसला कर चुका था कि बस मेरे से बस हो गई, मैं और नहीं चल सकता। लेकिन कभी वो मुझे मनाता था, वो खफा होता था, मैं मनाता था। तो हम बुरे हाल से 3-3.5 साल गुजरे। फिर जब ये हालात देखें कि हम तो ना इनकलाबी है, ना हम फ़ौज से लड़ना चाहते हैं, ना लड़ सकते हैं, तो हमने रास्ते जुदा किए कि हमारा ये रास्ता नहीं है। हम इनकलाब के लिए नहीं आए थे, हम मुल्क की खिदमत के लिए आए। हम लड़ाई झगड़ों वाले नहीं हैं। खटक साहब, ये बताएं कि आप इमरान खान साहब का फ्यूचर क्या देखते हैं? जो मैं केसेस देख रहा हूँ 4-5, मुझे तो फ्यूचर नहीं अच्छा लगता, क्योंकि बहुत ख़तरनाक केसेस है, सीरियस हैं, और उसमें बहुत सारे शवाहिद हैं। और मैं डिटेल से मुझे पता है कि उसमें बड़ी मुश्किलात पैदा होंगी। ये अल्लाह कोई करिश्मा ही कर सकता है, अदरवाइज़ केसेस से बचना बड़ा मुश्किल है। आप समझते हैं जो केसेस उन पे बनाए जा रहे हैं, 3-4 केसेस जिस तरह आपने जिक्र भी किया, तो उसमें बचना मुश्किल है, तो इनकी सियासत का चैप्टर क्लोज हम समझें? देखिए, बनाए नहीं जा रहे हैं, बन चुके हैं। ख़ुद ही उन्होंने बनाए। जब मैं कोई गलती करूँगा तो केस बनेगा। जैसे तोशा खाना डिक्लेयर नहीं किए, किसी ने नहीं बनाया। ये तो असेंबली के थ्रू आया, ये तो बहुत पहले का केस चल रहा है। ये जो उसका साइफ़र का है, ये ख़ुद ही बनाया गया। उसने पॉलिटिकल फ़ायदा उठाया। एक सीक्रेट जो स्टेट सीक्रेट थी, जिसका हम ओथ लेते हैं कि हमें स्टेट सीक्रेट का कोई पता चले, हम उसको पब्लिक के पास नहीं जाएंगे, वो गलती की और अपने जो ओथ की खिलाफ वर्जी की, और स्टेट सीक्रेट को उसने ओपन कर दिया। ये बहुत बड़ा केस है। फिर जो पैसे ट्रांसफ़र हुए हैं 60 अरब डॉलर या कितने हैं, वो किसी दूसरे अकाउंट में चले गए। गवर्नमेंट का पैसा किसी और के जेब में डाल दिया, ये बड़ा ख़तरनाक है। फिर 9 मई का जिस तरह अटैक्स हुए हैं, और फ़ौजी आप GHQ जाते, अब सोच की बात है, GHQ परिंदा भी नहीं जा सकता। उधर लोगों को ट्रेन करके GHQ भेजते हैं, कोर कमांडर के भेजते हैं, ISI के दफ्तर पर अटैक करते हैं, किलों पर अटैक करते हैं। तो ये तो पूरा प्लान था, पूरी तैयारी थी, वो लोगों को तैयार कर चुका था कि आपने ये करना है। उसका बस मैं हर वक्त ये बात करें, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि फ़ौज ने अकल की गोली नहीं चली। अगर गोली चलती और हज़ारों लोग मरते तो फिर ये इनकलाब होना ही था। तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन का मंशूर जो है अभी तैयार हो रहा है, उसके अहम क्या नुकात आप रखना चाहेंगे? देखिए, अहम ये जो 5 साल हमने यहाँ हुकूमत की सूबे के बारे में वो बात करेंगे, और जो एजुकेशन है, हेल्थ है, पुलिस है, गुड गवर्नेंस है, लोगों को परफॉर्म करना, सूबे में डेवलपमेंट करना, इस तरफ हमारा ये पॉलिसी पार्टी सिर्फ सूबे की नहीं है। फ़िलहाल मैं तवज्जो सूबे पे दे रहा हूँ। मेरे बहुत सारे दोस्त पंजाब में इंशाल्लाह जल्दी वो इकट्ठे हो जाएंगे, तो हम उसके भी अटैच कर लेंगे और ये फेडरल पार्टी बन जाएगी। फेडरल में काम हो रहा है इंशाल्लाह। थोड़ा मैं जब फ़ारिग हो जाऊँ तो मेरे साथ बहुत सारे MNAs हैं, दोस्त हैं, वो साथ आने को तैयार हैं। तो मैं उधर भी जाऊँगा तो फेडरल पार्टी बनाएंगे। बाकी मुल्क के बहुत मसले हैं, मसाइल हैं। सूबाई हुकूमत मसले नहीं हल कर सकती। ये सारे इकॉनमी के साथ सारा फेडरल का काम है, फॉरेन पॉलिसी फेडरल की है, मतलब इंडस्ट्री इंपोर्ट एक्सपोर्ट फेडरल का काम है, टैक्सेशन फेडरल का काम है। तो ज़्यादा जो ज़िम्मेदारी है वो फेडरल की होती है। तो सूबे में इंशाल्लाह आगे जाएगी तो इसका असरात सारे मुल्क में जाएगा। ये बताएं कि आप क्या समझते हैं KP में जो अगली हुकूमत आने वाली है, जो इलेक्शन के बाद बनेगी, किस पार्टी को आप देखते हैं कि वो हुकूमत बनाएगी?
ابھی تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا کہ کون بنائے گا کون نہیں بنائے گا. یہ محنت کا مجھے تو کانفیڈنٹ ہوں انشاءاللہ ہم بنائیں گے, باقی اللہ کو پتہ ہے. استحکام پارٹی کے ساتھ آپ کا رابط ہیں کیونکہ جہانگیر ترین صاحب کے درمیان تعلق رہا ہے, تو کیا ان کے ساتھ آپ کچھ مرکزی کی سطح پر یا پنجاب کی سطح پر کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرنے کی کوشش کریں گے؟ نہیں ابھی تو نہیں. جہانگیر میرے دوست ہے, علیم خان میرے دوست ہیں, میرے رابطے ہیں, لیکن انہوں نے اپنی پارٹی بنائی, ہم ادھر بنا رہے ہیں. الیکشن کے بعد دیکھا جائے گا, الیکشن سے پہلے تو مشکل ہی ہے. یہ بتائیں کہ اگر الیکشن میں آپ کو اکثریت ملتی ہے یا اتنی میجارٹی نہیں ملتی کہ آپ تنہا حکومت بنا سکیں, تو کس پارٹی کو پریفر کریں گے؟ اگر ایک جی دیکھ لیں, این پی ہے, پیپلز پارٹی ہے, نون لیگ ہے, یہ جے وائی, جس پارٹی کے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کلوز ہیں. دیکھیے تعلق میرے سب کے ساتھ بہت اچھے ہیں, پیپلز پارٹی کے ساتھ, این پی کے ساتھ, نون کے ساتھ, فضل الرحمان صاحب کے ساتھ, سب کے ساتھ, شیر پاؤ کے ساتھ, جماعت اسلامی. تعلق میرے سب سے اچھے. اگر وہ اعتماد کریں گے, اکثریت نہ ہی اگر اعتماد کرے ساتھ چلیں گے, نہیں تو ہم کسی کے ساتھ چل پڑیں گے. بہت شکریہ جی.